नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पुलिस प्रताड़ना से पति की मौत, महिला ने लगाई एसपी से गुहार। छुई खदान में बाजार खुलते ही उमड़ रही भीड़। और कोरोना से मृत व्यक्तियों को गंडई कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना से अपने पति की मौत होने का आरोप लगाते हुए पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा था। कार्रवाई नहीं होने पर आज पुनः उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर जल्द कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। बीते 17 मई को खैरागढ़ क्षेत्र निवासी करण वाल्मीकि ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने अपने पति की आत्महत्या के पीछे पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया था। मृतक की पत्नी मोनिका वाल्मीकि ने कहा कि खैरागढ़ थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी उप निरीक्षक मनीष सेंडे, सहायक उप निरीक्षक अनाराम साहू और अन्य 5 पुलिस वालों ने शराब दुकान के 32 लाख रुपए गबन के मामले में पूछताछ के लिए उसे और उसके पति को थाने बुलाया था। इस दौरान इन पुलिस वालों ने उसके पति और उसकी जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद उसके पति बेहोश हो गए थे, जिसे खैरागढ़ अस्पताल में पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया था। मृतक की पत्नी ने बीते 25 मई को लिखित शिकायत कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस पर कार्रवाई नहीं होती देख आज मोनिका वाल्मीकि अपने पति की मौत के लिए न्याय मांगने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जी सर, हम लोग 26 तारीख को आए थे, 26 मई को एसपी सर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए। हमने अपनी शिकायत दी है सर, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसी के मामले में हम आज फिर से एक आवेदन देने आए हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से भी मेरे पति ने आत्महत्या की है। जो भी इस मामले में दोषी हैं, जितने पुलिस वाले, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के लिए हम फिर से मांग करने आए हैं सर। इसके बाद हम यहाँ से दुर्ग भी जाने वाले हैं आईजी सर के पास शिकायत करने कि जिसके जो भी दोषी हैं इस मामले में, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लड़ते रहेंगे सर आखिरी तक, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसके पास भी जाना पड़ेगा जाएंगे, जहाँ भी जो भी शिकायत करना पड़ेगा करेंगे, पर हमारी कोई सुन नहीं रहा फिलहाल, इसलिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है सर। पीड़िता मोनिका वाल्मीकि के साथ खैरागढ़ शहर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं मीडिया संयोजक जफरुल्लाह खां भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि शराब दुकान के 32 लाख रुपए गबन होने के मामले में पुलिस ने करण वाल्मीकि को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान उसे बेहद प्रताड़ित किया गया और पुलिस ने मामले को रफा दफा करने 5 लाख रुपए की मांग की थी। वहीं वकील और जिला पंचायत सदस्य घम्मन साहू के माध्यम से भी मामले के निपटारे के लिए 5 लाख रुपए देने के लिए दबाव बनाया गया था, जिससे तंग आकर करण ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में जफरुल्लाह खां ने जल्द से जल्द जिला पंचायत सदस्य एवं वकील घम्मन साहू और दोषी पुलिस वालों पर एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की है। ये मोनिका वाल्मीकि जी हैं, इनके पति जो है करण वाल्मीकि जी 17 मई को उन्होंने पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उनको करीब 9 दिन करीब से टॉर्चर किया जा रहा था, तो पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा था। 5 लाख रुपये का मामला को रफा दफा करने के लिए डिमांड किया जा रहा था। साथ में उन्होंने एक वकील भी भेजा था, जो जिला पंचायत सदस्य धम्मन साहू जी, उनसे भी 5 लाख रुपये की डिमांड करवाया था मामला को रफा दफा करने के लिए। और उन्होंने पिछले 25 तारीख को इसकी शिकायत एसपी साहब के पास की। लिखित शिकायत में उन्होंने खैरागढ़ एसआई मनीष सेंडर जी और एएसआई अनाराम साहू जी का नाम लिया है। साथ में 5 पुलिसकर्मी, जिनको ये पहचानती तो नहीं है, लेकिन ये अगर इनसे पहचाना जाए, करवाया जाए, ये पहचानेंगी। तो हमारी डिमांड है कि उन सभी पुलिस वालों के ऊपर और एसआई मनीष सेंडर के ऊपर, साथ में वकील जो जिला पंचायत सदस्य धम्मन साहू जी की जांच की जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मृतक करण वाल्मीकि
भारतीय स्टेट बैंक के केयर टेकर के रूप में कार्यरत था। शराब दुकान की 32 लाख रुपए गबन के मामले में पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इसी बीच उसने बीते 17 मई को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप मृतक की पत्नी ने लगाया है। मामले की शिकायत के बाद भी दोषी पुलिस वाले और वकील पर कार्रवाई नहीं होते देख मृतक की पत्नी ने पुलिस महानिरीक्षक से भी मामले की शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी ने अपने 42वें जन्मदिन के अवसर पर अपना 32वां रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान करने व कोरोना वैक्सीन लगाने प्रेरित किया। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। रक्त के महत्व को समझते हुए यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी प्रतिवर्ष अपने जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान करते हैं। उनके साथ उनकी टीम के लोग भी उनके जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। पुलिस विभाग में पदस्थ साहित्यकार कवि यूनुस कुरैशी हमेशा जन सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने लगभग 4 वर्ष पूर्व यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप की शुरुआत की थी। इस ग्रुप के माध्यम से लगभग 250 युवा जुड़े हुए हैं और राजनांदगांव जिले सहित आसपास के जिलों में भी जाकर वे रक्तदान करते हैं, जिससे अब तक सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी मिली है। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी ने अपने 42वें जन्मदिवस के अवसर पर अपना 32वां रक्तदान किया। इस दौरान उनके ग्रुप के कुछ अन्य युवा साथियों ने भी रक्तदान कर जीवन दान का संदेश दिया। इस दौरान यूनुस कुरैशी ने सभी युवाओं से रक्तदान करने और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की अपील की। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल के संकट से उभरते हुए हम लोगों ने यहाँ तक का सफ़र तय किया है और जितने भी युवा साथी हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं और जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीन लगाएं, लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले रक्तदान करने अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में ज़रूर जाएं और लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें और जितने भी गरीब परिवार हैं जिनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि उन गरीबों के लिए रक्तदान जरूर करें जिनको रक्त नहीं मिल पाता है, जिससे कि कई सिकल सेल्स बीमारियां हैं और थैलीसीमिया, डिलीवरी, एक्सीडेंट जितने भी हैं, उन लोगों को रक्त जरूर मिलना चाहिए। यूनुस कुरैशी अपने जन्मदिवस का उत्साह रक्तदान कर ही मनाते हैं। विगत कई वर्षों से वह अपने जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान करते आ रहे हैं। रक्तदान के लिए उनके जुनून को देखते हुए जिले भर के अन्य युवा उनके ब्लड डोनेशन ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं। आज उन सैकड़ों युवाओं के साथ मिलकर यूनुस कुरैशी रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए नए जीवन की उम्मीद बनकर उभरे हैं। उनके इस सेवा भाव और जन्मदिवस के अवसर पर इष्ट मित्रों ने उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएँ भी दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान अनलॉक होते ही बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 माह के बाद 1 जून से जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदी बरतते हुए छुईखदान को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनलॉक किया है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया हुआ है। छुईखदान अनलॉक होते ही दुकानें खुलने लगी है और बाजार की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने छुईखदान में बीते 2 माह से लॉकडाउन किया हुआ था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी के चलते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा नए आदेश के तहत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई। संक्रमण दर कम होने के बाद छूट मिलते ही बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग बेखौफ होकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी में जुटे हुए हैं। वहीं दुकानदार भी इसका पालन करने से परहेज कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस सहित राजस्व विभाग की ड्यूटी लगाई है। जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सोना चांदी, कपड़ा दुकान, गुमटी, पान ठेला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी है, लेकिन अन्य राजनीतिक, धार्मिक रैली, सभा, जुलूस पर रोक लगाई हुई है। इसी तरह स्कूल कॉलेज के खुलने पर रोक है। वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए नियम में कुछ बदलाव किया गया है और अब वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। इसी तरह अंत्येष्टि कार्यक्रम में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है, लेकिन छुईखदान में बाजार खुल जाने से अब अचानक भीड़ बढ़ गई है। छुईखदान, जिला सहकारी बैंक, शराब दुकान सहित अन्य व्यावसायिक संस्थानों में लोग नियमों का पालन करना भूल गए हैं। बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करे लोग घूम रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।
छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोरोना से मृत व्यक्तियों को दी गई श्रद्धांजलि। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस कमेटी गंडई ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर क्षेत्र में कोरोना से मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। नगर रेस्ट हाउस में कांग्रेस कमेटी गंडई ने कोरोना से दिवंगत हुए राजमहंत महेश दास रात्रे, ग्राम नादिया के सरपंच जस्सी महिलांगे सहित क्षेत्र के कोरोना से मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बीते दिनों गंडई नगर कांग्रेस नेता राजमहंत
महेश दास रात्रे नादिया के सरपंच जस्सी महलांगे का निधन कोरोना बीमारी के चलते हो गया था। इसी तरह क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोग इस महामारी के चलते अपने प्रियजनों को खोया है। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसी दिवंगत नेता महेश दास रात्रे सतनामी समाज के राजमहंत थे। वे गंडई के वार्ड 8 से सबसे ज़्यादा पार्षद के पद पर आसीन रहे और राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। महंत जी वर्तमान में नगर पंचायत गंडई के एल्डरमैन के पद संभाल रहे थे। इसी तरह ग्राम पंचायत नादिया के सरपंच जस्सी महलांगे का भी निधन कोरोना से 17 अप्रैल को हो गया था। वे मिलनसार मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। आज हम सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठजन और सभी पदाधिकारी हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे बीच में नहीं रहे। क्योंकि महेश दास रात्रे जी और सरपंच नांदिया के जस्सी महलांगे जी कि दो हमारे बीच से में नहीं है, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में आज हमारे बीच से जो हमारे बहुत बड़े कांग्रेस जनों का विशेष करके गंडई क्षेत्र का एक चाणक्य था, वो बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ था और विषम से विषम परिस्थिति में उस बहुत सहजता और सरलता से समस्या का हल निकाल लेता था। इस टाइप का जो विरले व्यक्ति होते हैं, आज हम कांग्रेस जनों का बहुत अपूर्णीय क्षति हुआ है। साथ में समाज में भी उनका बहुत अच्छा पकड़ था, लोग विश्वास करते थे उसके प्रति। ऐसे व्यक्ति को आज हम अपने बीच में से नहीं हैं, खोए हैं और इसलिए हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर के मौन श्रद्धांजलि करके आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्रद्धांजलि सभा में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया गया, साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरवर जंगेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश सिंघानिया, मन्नू चंदेल, अयूब कुरैशी, पार्षद चेतन देवांगन, लियाकत अली, दिलीप ओगरे, एल्डरमैन हबीब खान, नारायण चतुर्वेदी, अमित टंडन, कमलेश ध्रुवे, इजराइल खान, ताराचंद बंजारे, सरपंच इमरान खान, उबरान मांडले, विक्की टंडन, शेख जुम्मन आदि उपस्थित थे। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के चलते राजनांदगांव जिले के कई पत्रकारों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे में डोंगरगढ़ प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के मृत परिजनों के नाम सहायता, अनुदान राशि और अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में पत्रकारों ने बेखौफ होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लेकिन जिले के कई पत्रकारों ने इस महामारी के चलते अपने परिवार के परिजन को खोया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए इस महामारी से मृत हुए पत्रकारों के आश्रितों को सहायता अनुदान राशि देने की घोषणा की है और पत्रकारों के कोरोना से मौत होने पर 5 लाख रुपये सहायता अनुदान दे रही है, लेकिन पत्रकारों के परिजनों की मृत्यु होने पर इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में प्रेस क्लब डोंगरगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और पत्रकारों के मृत परिजनों के नाम पर अनुदान राशि सहित अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। कोरोना काल में जैसे राज्य सरकार और के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि पत्रकार भी कोरोना फाइटर के रूप में उनको फ्रंट लाइन पे भी रखा गया है और तो इस स्थिति में कोरोना के समय पत्रकारों ने भी अपना जनसेवा किया। तो वहीं हमारे जो एक पत्रकार साथी है, उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने दिन रात सेवा की और अंत में कोरोना के चपेट में आ गए और उनका मृत्यु हो गया। अब हमारे जो पत्रकार साथी है, उनके पास जीवन यापन मुश्किल हो गया। वैसे ही ये अनिल यादव पत्रकार है, तो उनका ये पुत्र है छोटा सा, ऐसे 2 भाई बहन हैं और ये गरीबी रेखा में आते हैं, इनके लिए भी एक परेशानी हो गया। तो ये हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मांग करते हैं कि जो पत्रकार के साथ हुआ है, उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए और दूसरा जो है उनको पीड़ित परिवार को अनुदान राशि दिया जाए, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके।
इधर डोंगरगढ़ तहसीलदार अविनाश ठाकुर ने बताया कि डोंगरगढ़ प्रेस क्लब ने इस आशय का ज्ञापन सौंपा है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है। प्रेस क्लब डोंगरगढ़ के द्वारा इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया है कि विगत दिनों में कोरोना काल में एक पत्रकार हैं, उनके धर्मपत्नी का और एक स्वयं पत्रकार की मृत्यु हुई है और ऐसे में उनके परिजन हैं जो उन पे आश्रित थे, उनके लिए रोजी रोटी की समस्या हो गई है। तो उनके द्वारा मांग की गई है कि जो भी शासन से सहायता प्राप्त हो सकती है वो किया जाए और उन्हें एक नौकरी दी जाए। डोंगरगढ़ में एक पत्रकार और एक पत्रकार के परिजन की मौत कोरोना के चलते हुई है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में प्रेस क्लब डोंगरगढ़ के सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। पत्रकारों पर हमले के विरोध में छुरिया क्षेत्र के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जामसरार में अवैध रूप से रेत खनन की खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया था। इस मामले में छुरिया के पत्रकारों के साथ छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के जिला अध्यक्ष सोन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के जो सदस्य हैं और छुरिया प्रेस क्लब के और भी संगठन के जो पत्रकार साथी है, उनके मार्गदर्शन में आज हमने यहाँ के तहसीलदार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में हमने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिन पत्रकारों के साथ जो छेड़छाड़ और मारपीट और कैमरा तोड़ा गया है उन पर कार्रवाई हो और साथ में जो एसडीओपी है वहाँ डोंगरगांव क्षेत्र का एसडीओपी और टीआई उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि खनन करना अपराध है, ना कि कवरेज करना अपराध है। लेकिन यहाँ पत्रकारों को सीधा सीधा एक फंसाने की साजिश चल रहा है और कुछ राजनीतिक दल के लोग भी इसमें शामिल हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम बहुत जल्द गृह मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और फिर हम अपने आंदोलन को आमी जान पहनाएंगे। जो एफआईआर हुआ है पत्रकारों के लिए भी हुआ है। हाँ, वो ये तो सबसे बड़ी बात गलत बात यह है कि आपने खनन माफियाओं के खिलाफ अपन मुहिम छेड़े हैं और शिकायत किए और कवरेज किए। तो भाई खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर क्या समझ आता है, लेकिन काउंटर केस बनाना मतलब सीधी सीधी बात है कि ये काउंटर केस इसलिए बनाया जाता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन खनन माफियाओं और राजनीतिक दलों के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। तो आज आप किस तहसीलदार किसमें आए कार्यालय? ये छुरिया तहसीलदार को हमने दिया ज्ञापन। और कहाँ दिया है आपने? पूरे राजनांदगांव में हम छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के माध्यम से भी दे रहे हैं और जगह जगह जो प्रेस क्लब के लोग हैं, जो जागरूक पत्रकार हैं, उनको ऐसा लगता है कि पत्रकारों के साथ गलत हुआ है, वो बिल्कुल साथ में, और जो साइलेंट है उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। पत्रकार राजनांदगांव के द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है अवैध रेत उत्खनन के मामले में जामसरार, उसको उस ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जो संबंधित जहां आपके द्वारा प्रतिलिपि भेजा गया है उसको जो है प्रेषित किया जाएगा इस कार्यालय से। जर्नलिस्ट यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कहीं माफियाओं को विभागीय और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दबाव के चलते निष्पक्ष जांच न कर थाना प्रभारी एसडीओपी के द्वारा पत्रकारों पर झूठा केस लगाकर फंसाने की साजिश की गई है, जिससे आने वाले समय में पत्रकार ऐसे मामले का खुलासा न कर सके। इस मामले में जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश देखा जा रहा है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में इस मामले की गंभीरता से जाँच की मांग की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।